गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा है कि आप सभी घर पे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 7 और ये वर्कशीट हमारी प्रीवियस लेसन से ही, सुनामी जो लेसन हमारा चला आ रहा है उसी लेसन से ये हमारी वर्कशीट है। और ये कौन सा है बच्चों, ये उसका पार्ट 3 है, जिसे हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में जिस तरह से जो मेघना, अलमास और टीली की जो कहानियाँ पढ़ी, उसी तरह से उसी लेसन में कुछ एनिमल्स से जुड़ी भी एक जो पार्ट है, कहानी भी उसी में है। तो बच्चों, प्रीवियस वर्कशीट की तरह आप इसमें अपने डिटेल्स, नाम वगैरह, टीचर नाम वगैरह भर लेंगे। तो बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो हम क्या करते हैं, हम अपना आज का जो लेसन है आगे शुरू करते हैं। इट इज़ सेड दैट एनिमल्स हैव सम स्पेशल पावर्स एंड कैन सेंस डेंजर। लेट्स रीड अबाउट एनिमल्स बिहेवियर। बच्चों, क्या बताया जाता है कि ये बताया जाता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक स्पेशल पावर होती है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी भी आने वाले खतरे को क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेट्स रीड अबाउट एनिमल्स बिहेवियर। आओ एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में जाने कि उनका बिहेवियर कैसा होता है। देखो बच्चों, आपके घर में कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी पशु है, उन्हें क्या होता है कि उनके अंदर एक ऐसी सेंस होती है जिससे कि उन्हें कोई भी वाइब्रेशन या जो आवाज़ पता चल जाती है। जैसे कहते हैं ना, कुत्ते की नींद होनी चाहिए, यानी कोई चोर वोर आता है तो हम कुत्ता क्यों रखते हैं, क्योंकि उसे जो हल्की सी आहट होती है उसे वो सुनाई पड़ जाती है, वो उनके लिए एक सिक्स्थ सेंस का काम करती है। तो चलो एनिमल्स के बिहेवियर के पढ़ते हैं। एनिमल बिकेम रेस्टलेस बिफोर अर्थक्वेक, यानी जब भी भूकंप आता है तो एनिमल्स क्या होता जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, यानी वो एकदम से परेशान हो जाते हैं। डॉग्स कैन सेंस व्हेन देयर ओनर्स आर कमिंग होम, जैसे उनके जो ओनर्स होते हैं वो घर आते हैं तो डॉग्स क्या होते हैं, वो उन्हें पता चल जाता है ना, वो समझ जाते हैं कि हमारा मालिक है। अगर कोई दूसरा आदमी आता है तो कुत्ते क्या करने लग जाते हैं, भौंकने लग जाते हैं ना, बौ 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 बौ। हाँ, तो उन्हें पता चल जाता है, उनके अंदर क्या है, एक सेंस है। बर्ड्स फ्लाई 1000 ऑफ किलोमीटर्स टू माइग्रेट, और कहता है कि जो बर्ड्स हैं जब भी, जैसे भी जो अर्थक्वेक वगैरह जो चीज़ें आती हैं तो वो बहुत किलोमीटर दूर तक क्या करते हैं बच्चों, चले जाते हैं, वो प्रवासी हो जाते हैं। तो बच्चों, ये कहानी आज हमारी ऐसी ही एनिमल से रिलेटेड है कि किस तरह से जो सुनामी आई थी 2004 में, उस सुनामी में जो एनिमल्स थे वो क्यों नहीं मरे, बाकी बहुत सारे लोग क्यों मरे, ये उसी पे बेस्ड ये जो छोटी सी घटना है। द सुनामी किल्ड about 150,000 people but only a few animals died। कहता है कि जो सुनामी थी उसमें लगभग 1,50,000 लोग मरे, लेकिन जो एनिमल्स थे उनकी संख्या बहुत कम थी। इन पार्ट 3 ऑफ दिस लेसन यू विल रीड हाउ एनिमल्स सेव्ड देमसेल्फ, यानी पार्ट जो 3 है इस लेसन का, इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो एनिमल्स थे उन्होंने अपने आप को इस त्रासदी से बचाया, इस सुनामी से बचाया। ये जो हमारा पेज है, ये पेज नंबर 29 से हनीड्यू की बुक जो हमारी उससे लिया गया है। बिफोर द जायंट वेव्स लैम्ड इनटू द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, कहता है कि जब जो जायंट वेव थी, इससे पहले कि इंडिया और श्रीलंका के जो कोस्टल जो भाग है, यानी जो तटीय जो भाग थे, उसमें सलैम करती, उस पर प्रहार करती। सलैम ना तो एकदम तमाचा मारना या प्रहार करना। Wild domestic animals seem to know that there was about to happen, यानी ऐसा पता चला कि जो एनिमल्स जो थे, जितने भी डोमेस्टिक थे या जंगली जानवर थे, वो ऐसे प्रतीत हुए कि जैसे उन्हें कुछ पता चल रहा था कि कुछ होने वाला है। They fled to safety, वो जो था सेफ स्थान के लिए वो भागने लग गए बच्चे। According to आई विटनेस क्या होते हैं, जिन लोगों ने आँखों से चीज़ें देखी होती हैं, उनके अनुसार एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन अवे फॉर हायर ग्राउंड, यानी जो एलिफेंट्स थे वो चिल्लाने शुरू हो गए और वो हायर ग्राउंड्स के लिए वहाँ से भागने लग गए। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, डॉगों ने, कुत्तों ने भी क्या कर दिया बच्चों, घर से बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लेमिंगोज अबंडन्ड देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज, और जो फ्लेमिंगोज थे, यानी ये जो पक्षी होते हैं, जो समुद्री पक्षी होता है, उन्होंने क्या किया बच्चों, अबंडन्ड यानी छोड़ दिया उन्होंने, वो कौन सा, जो उनका लो लेइंग एरिया था, जहाँ पर वो नीचे का जो धरातल वाला, जल के स्थान वाला जो एरिया था जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे वो खाते पीते थे, वो एरिया उन्होंने छोड़ दिया। एंड जो एनिमल्स रस्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट अनटिस्ड टू कम बैक आउट,
और जो जू के जितने भी एनिमल्स थे वो क्या किया उन्होंने, अपने अपने पिंजरों में भाग गए, शेल्टर्स में भाग गए, एंड कुड नॉट एंटिस्ट, और वो बाहर नहीं आ रहे थे, बाहर आने के लिए वो राजी नहीं हो रहे थे। कम बैक फ्रॉम आउट, यानी अपने जो थे उनके पिंजरों से, उनके जो घुर या जाल जो बना दिया जाता उनकी तरफ से, उससे बाहर आने के लिए वो तत्पर नहीं थे, वो तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। यानी हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने पढ़ा कि किस तरह से जैसे ही श्रीलंका और भारत के तट के भाग पर जैसे ही समुद्र की लहरें जो थी टकराने वाली थी, उससे पहले जितने भी घरेलू जानवर थे जैसे कुत्ता, बिल्ली, जंगली जानवर जैसे शेर, हाथी, चीता वगैरह, ये सारे के सारे क्या हो गए, उनको पता चल गया कि कुछ होने वाला है। और कहते हैं कि वहाँ पर जो वो थे सेफ्टिस्तान के लिए भागने लग गए, और वहाँ पर जितने भी जो लोग थे वो बताते हैं कि हाथियों ने वहाँ पे चिल्लाना दाड़ना शुरू कर दिया और हायर स्थान के लिए भाग गए। डोगों ने बाहर निकलने से मना कर दिया। फ्लेमिंगोज थे, उन्होंने अपने निचले जो स्थान थे वो छोड़ दिए। और उसके बाद जो जू के जितने भी एनिमल्स थे सारे के सारे अपने कहाँ चले गए, शेल्टर्स में चले गए। और उसके बाद क्या था, उन्होंने वो दोबारा वापस नहीं आए। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोसेस ए सिक्स सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। कहते हैं कि जो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो एनिमल्स के पास में एक सिक्स सेंस होती है, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि जो धरती कब हिलने वाली है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth vibration। कहता है कि some experts, कुछ जो सलाहकार जो हैं, एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ जो हैं, वो विश्वास करते हैं कि एनिमल्स में जो हियरिंग जो सेंस है वो ज़्यादा है, एंड वो जो क्या करते हैं बच्चों, धरती के नीचे वालने वाली जो वाइब्रेशन है उसको क्या कर लेते हैं, बड़ी आसानी से हियर कर लेते हैं। They can sense an approaching disaster long before human realize what's going on। इससे पहले कि जो हम ह्यूमन जो हैं, हम जो मानव हैं, हमें पता चले, उन्हें बहुत दूर से आने वाला जो डिजास्टर है, जो खतरा जो है, उसके बारे में पता चल जाता है। We can't be sure whether animals have sixth sense or not। हमें नहीं पता कि उनके पास सिक्स सेंस है नहीं है। But fact is that the giant wave that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in डजन कंट्री। कहता है कि लेकिन जो ये जो जियांट जो वेव्स आई थी, उनमें जो इंडियन ओशन मीन्स हिंद महासागर में, तो उसने लगभग 1,50,000 जो लोग थे वो मरे थे, लगभग दर्जनों देशों में। बट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। कहते हैं कि बहुत ही कम एनिमल्स ऐसे थे जो कि मरे हुए पाए गए, यानी एनिमल्स तो उनमें मरे ही नहीं, उनको कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा। तो चलो अब इसकी जो बच्चों इसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, अपनी वर्कशीट को सोल्व करते हैं। आफ्टर रीडिंग द पैसेज राइट द एनिमल्स रिएक्शन इन द कॉलम्स भी होगा। नीचे दिए गए जो कॉलम्स हैं उन पे रीडिंग के बिहाफ पे हमने क्या करना है, उन एनिमल्स के क्या करनी है, हमने लिखना है, बताना है कि क्या उन्होंने रिएक्शन किया था जब वहाँ पे सुनामी आई थी। जो सबसे पहले उसने पूछा है, हाँ, एलिफेंट के बारे में। एलिफेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, एलिफेंट के हमने बारे में पढ़ा था कि जो एलिफेंट्स थे वो स्क्रीम करने लग गए थे और वो हायर स्थान के लिए भागने लग गए थे। देखो ये रहा, इसमें जो आपका एलिफेंट्स का ये रहा, एलिफेंट्स वाले में आप ये लिख देंगे, ठीक है, ये आप एलिफेंट्स वाले में लिख देंगे, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड्स। उसके बाद में आता है डॉग्स के लिए। डॉग ने क्या किया था, डॉग कुत्तों ने जो है बाहर जाने से मना कर दिया था। ये रहा, डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, ये डॉग वाले में लिख देंगे। उसके बाद वो ये देता है फ्लेमिंगोज के बारे में। ये फ्लेमिंगोज के बारे में था। फ्लेमिंगोज ने क्या कर दिया, फ्लेमिंगोज अबंडेंट देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज। जो फ्लेमिंग थे उन्होंने क्या कर दिया बच्चों, उन्होंने अपने जो लो एरियाज जो थे, जितने भी एरियाज थे, उन्होंने वो छोड़ दिए थे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द जियांट वेव्स आर कॉल्ड। जियांट वेव्स क्या बुलाती हैं, बबल बुलाती हैं, नहीं बुलाती। व्हर्लपूल बुलाती है, नहीं बुलाती, ये बुलाती हैं सुनामी। अनदर वर्ड इज अ पैसेज दैट मीन्स शेक। एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब है पैसेज में शेक होना। शेक माने हिलना। हिलने का मतलब क्या आया था इसमें आया था वाइब्रेशन। ठीक है, ना ये स्लैम्ड आएगा ना ये आएगा, ठीक है, वाइब्रेशन आएगा इसका। वेरी फ्यू एनिमल डाइड इन द सुनामी बिकॉज। सुनामी में बहुत ही कम एनिमल मरे क्योंकि दे कैन रन फास्ट, नहीं ये भी गलत है। दे हैव शार्प ब्रेन, ये भी गलत है। दे कैन हियर एंड फील अर्थ वाइब्रेशन, ये बिल्कुल सही है। तो बच्चों होप सो आज की वर्कशीट आपको बड़ी अच्छी समझ में आई होगी। आप सभी अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी वर्कशीट आपको टाइमली मिलती रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।